नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यू प्रेशर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डायबिटीज की क्लास में आपका स्वागत है। डायबिटीज आजकल आम बात हो गई है। आजकल जिस तरह से जीवन शैली बन गई है, मधुमेह तेजी से बढ़ रहा है। आज स्थिति यह है कि यह बड़ों को ही नहीं बल्कि जवान लोगों और बच्चों को भी हो रहा है, और किसी भी एज के लोगों को मधुमेह का सामना करना पड़ रहा है। यह एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है। एक बार जब यह बीमारी होती है तो यह जीवन भर साथ रहती है और पूरी ज़िंदगी आदमी दवाई के सहारे अपना जीवन काटते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने से यह बीमारी होती है और इंसुलिन लेनी पड़ जाती है आगे चलकर। शुरू में वह गोली खाते हैं, बाद में धीरे धीरे इंसुलिन आ जाती है। तो अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, और यदि इलाज होता तो वो टैबलेट से सही हो सकता था, लेकिन टैबलेट जब काम नहीं करती फिर इंसुलिन लेनी पड़ती है। लेकिन इंसुलिन भी कोई इलाज नहीं है, और इंसुलिन बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज़्यादा मात्रा में चली जाती है और अंत में आदमी बहुत ही कठिन तरीके से अपने जीवन को चला पाता है। अगर डायबिटीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो यह शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। आप मधुमेह जैसे बीमारियों के चक्कर में फंसते चले जाते हैं और आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। आज की वीडियो में आप मधुमेह से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करेंगे। मधुमेह के कारण क्या हैं? हमारे शरीर में पेनक्रियाज ग्रंथि की विफलता और इसके कम काम करने के कारण मधुमेह हो जाता है, और यह मधुमेह का कारण बनती है, या यह पूरी तरह से बेकार भी हो जाती है। हालांकि मधुमेह के कारण कई अन्य कारक भी हैं। अग्नाशय या पेनक्रियाज ग्रंथि सबसे बड़ा कारण है मधुमेह का। वास्तव में पेनक्रियाज से अनेक प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और इंसुलिन भी निकलती है, जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। यह केवल इंसुलिन के माध्यम से काम होते हैं, जिससे हमारी कोशिकाओं को चीनी मिलती है। यानी इंसुलिन शरीर के अन्य हिस्सों में चीनी पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन कोशिकाओं को ऊर्जा देती है। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन के कम उत्पादन के कारण होती है। जब इंसुलिन कम हो जाती है तो शर्करा कोशिकाओं और रक्त तक ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण कोशिकाओं की ऊर्जा कम होने लगती है और इसके कारण शरीर कमज़ोर होने लगता है। बेहोशी, तेज धड़कन आदि जैसी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। इसके अलावा नीचे बताए गए 3 कारण डायबिटीज़ के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। मधुमेह का कारण इंसुलिन का कम पैदा होना, क्योंकि रक्त शर्करा अधिक हो जाती है और रक्त में अधिक शर्करा होने से शारीरिक ऊर्जा की कमी के कारण रक्त शर्करा जमा हो जाता है। मधुमेह के रोगी को बार बार पेशाब आता है। मधुमेह का मुख्य कारण आनुवांशिक भी होता है। यदि भविष्य में मधुमेह विकसित हो जाती है तो इसका आनुवांशिक कारण भी हो सकता है। जो लोग मोटे हो जाते हैं उन्हें भी मधुमेह का खतरा अधिक रहता है। आप अधिक वजन वाले हैं, आपका बीपी बहुत अधिक है और कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित नहीं है, तो आप मधुमेह के शिकार आसानी से हो सकते हैं। नंबर 3, इसके अलावा आप व्यायाम करते हैं तो बहुत कम, ना के बराबर, या आपके शरीर में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो भी मधुमेह हो जाता है। तो योगा प्राणायाम के द्वारा भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मधुमेह के लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण होते हैं, आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करेंगे,
रोजाना पर्याप्त नींद लेने के बाद भी आप जब सुबह उठेंगे तो आप तरोताज़ा महसूस नहीं करेंगे। आपको लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है और आपका शरीर थका हुआ है। इन बातों से संकेत मिलता है कि रक्त में शर्करा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मधुमेह के कारण बार बार यूरिन आता है। जब शरीर में बड़ी मात्रा में शुगर जमा हो जाता है तो ये मूत्र के रास्ते बाहर चला जाता है, जिसके कारण मधुमेह के रोगी को बार बार पेशाब आने की शिकायत होने लगती है। मधुमेह रोगी को बार बार प्यास लगती है क्योंकि शरीर का पानी और चीनी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमेशा प्यास की स्थिति बनी रहती है। लोग अक्सर इस मामले में हल्के में लेते हैं और समझ नहीं पाते कि उनकी बीमारी अब शुरू हो गई है। डायबिटीज़ मेलिटस की शुरुआती दौर में आंखों को काफ़ी प्रभावित करता है। मधुमेह के रोग में रोगी की आंखों में रोशनी कम होने लगती है, धुंधला दिखाई देने लगता है। जब भी वह किसी चीज़ को देखता है तो आंखों पर बहुत जोर डालना पड़ता है। तो ये मधुमेह के लक्षण हैं। डायबिटीज़ की शुरुआत में अचानक वजन कम होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों का वजन कम होता है और उनकी भूख भी बढ़ती है। अन्य दिनों की तुलना में मनुष्य की भूख कई बार बहुत गुना बढ़ जाती है। बार बार खाने की इच्छा होती है। यदि ऐसे रोगी के शरीर में चोट लग जाए तो घाव जल्दी नहीं भरता है। भले ही एक छोटी सी खरोंच क्यों ना हो, वो धीरे धीरे बड़े घाव में बदल जाती है और इसमें घाव हीलिंग होने में बहुत धीमा प्रभाव आता है। संक्रमण के लक्षण इसमें दिखाई देने लगते हैं घाव में। मधुमेह का रोगी के शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण जल्दी ठीक नहीं होता। वायरल खांसी या किसी भी बैक्टीरियल संक्रमण के होने पर बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल पाती है। मामूली संक्रमण जो आसानी से अपने आप ठीक हो जाते हैं, वे इस रोग में ज़्यादा बढ़ जाते हैं और घाव बन जाते हैं। कई त्वचा रोग मधुमेह की शुरू में होते हैं। मधुमेह के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण रिपोर्ट करानी चाहिए ब्लड की। ग्लूकोज की जांच जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं उन्हें समय समय पर कराना चाहिए, क्योंकि मधुमेह रोगी को ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है तो यह रोगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही मधुमेह रोगियों के लिए रक्त परीक्षण कराना जरूरी है और वे घर पर भी कर सकते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए रक्त परीक्षण भी आवश्यक है। ये दर्शाता है कि गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। डायबिटीज में किडनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। नियमित जांच से मरीज किडनी की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जांच भी कराते रहना चाहिए, अन्यथा ये आगे चलकर बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मधुमेह रोगियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हृदय रोग का खतरा दुगना हो जाता है। मधुमेह के रोगियों में उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी घातक साबित हो सकता है। डायबिटीज में हाई ब्लड प्रेशर से दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, किडनी और आंखों की समस्या भी हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएं और पैरों में कोई घाव ना होने दें, चोट लगने ना दें, क्योंकि ये बहुत गंभीर हो जाएगा आगे चलकर और इसे पैरों की चोट, हाथों की चोट को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और धीरे धीरे पैरों की संवेदनशीलता भी कम होने लगती है, तो सबसे छोटे जो घाव होगा पैर में वो नहीं होना चाहिए, उससे बचना चाहिए। आगे चलकर ये बहुत परेशान करता है। डायबिटीज में खाने से पहले डायबिटीज का टेस्ट कराते हैं और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद का टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा आप 3 महीने में एक बार टेस्ट कराया जाता है जिसका नाम है HbA1c। ये टेस्ट 3 महीने में एक बार कराना होता है। जब आप इलाज शुरू करें तो ये टेस्ट करा लें और उसके 3 महीने बाद आप ये टेस्ट कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके इलाज से HbA1c की रिपोर्ट कैसी आई है और वो घटना शुरू हो गया है। तो ये 3 महीने में रिपोर्ट कराई जाती है। HbA1c इसका नाम है। तो आप ये रिपोर्ट मरीज़ की पहले करा सकते हैं और उसके खाने पीने पर, उठने बैठने पर, सोने पर और फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान रखें, तो ये रोग से छुटकारा मिल सकता है। आगे ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
एक्यूप्रेशर के द्वारा आप सरलता से और नेचुरल चीज़ों से आप सरलता से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन बिना दवाई के बिता सकते हैं। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर लंबे समय तक ऊंचा रहता है तो यह सीधा रेटिना को प्रभावित कर, इसे रेटिनोपैथी कहा जाता है। यदि रेटिनोपैथी का इलाज नहीं किया जाता है तो रोगी अंधा भी हो सकता है। कई बार मधुमेह के रोगी को दृष्टि दोष भी हो जाता है। मधुमेह का इलाज। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी दवा पर निर्भर नहीं है। यह जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है और आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके ही इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी के उजागर होने के बाद भी गंभीर नहीं होते हैं, यानी मीठा खाना, चीनी खाना नहीं छोड़ते हैं, फास्ट फूड के शौकीन होते हैं, वे बढ़ते वजन पर भी ध्यान नहीं देते और व्यायाम भी नहीं करते या योग भी नहीं करते, शराब पीते हैं, मीठा खाते हैं, चीनी खाते हैं। यदि मरीज अपनी बीमारी के बारे में गंभीर है और अपनी जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन कर लें तो मधुमेह से छुटकारा पाना संभव हो जाता है। डायबिटीज़ को कैसे रोकें? आप कम कैलोरी वाला खाना खाएं, विशेष रूप से कम संतृप्त वसा वाले आहार वाले भोजन लेने से मधुमेह से अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपने आहार में सब्जियां, ताज़े फल, साबुत अनाज और ओमेगा 3 वसा के स्रोतों को शामिल करें। इसके अलावा फाइबर का भी भरपूर मात्रा में सेवन करें। जितना अधिक आप तनाव लेंगे उतना ही आप अस्वस्थ होते रहते हैं। कई शोधों से पता चला है कि तनाव के कारण हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो बाधित हो जाता है और इससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता चला जाता है। इसलिए तनाव से बचने के तरीके आपको सोचने होंगे और तनाव से दूर रहना होगा। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी मधुमेह से जुड़ा होता है। इसलिए 45 वर्ष की आयु के बाद हर साल नियमित रूप से पूर्ण स्वास्थ्य जांच आप करा सकते हैं। TCM एक्यूप्रेशर के अनुसार डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अपर टाइप ऑफ डायबिटीज, नंबर 2 मिडिल टाइप ऑफ डायबिटीज, नंबर 3 लोअर टाइप ऑफ डायबिटीज। सबसे पहले बात करते हैं अपर टाइप ऑफ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, उसके आधार पर हम पहचानेंगे कि रोगी को डायबिटीज किस प्रकार की है। यदि रोगी का गला सूखता है और मुंह सूख जाता है और उसको प्यास ज़्यादा लगती है तो यह अपर टाइप की डायबिटीज का प्रमुख लक्षण होता है। बार बार रात में पानी पीना पड़ता है, तो ज़्यादा पानी पीने से यूरिन भी बार बार जाना पड़ता है। दिन में तीसरे पहर आफ्टरनून हल्का सा ज्वर भी महसूस होता है। ऐसे रोगी को सूखी खांसी या उसका मुंह सूखने की प्रॉब्लम होती है, गला भी सूख जाता है और रोगी के गाल लाल रंग के हो जाते हैं। रात के समय रोगी को पसीना आता है और टंग डायग्नोज के अनुसार उसकी जीभ लाल होगी लेकिन उस पर छिलका उतरा होगा। जैसे संतरे में से छिलका हट जाता है थोड़ा सा, वैसी जीभ होगी और जहाँ पर लंग्स के क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसमें क्रैक्स मिलेंगे। दूसरा, इसमें जब भी खांसी आएगी तो सूखी आएगी और सूखी खांसी में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है मिश्रित होकर और रोगी को 5 पाम हीट महसूस होगी, अर्थात उसके सीने में, हथेलियों में दोनों और दोनों तलवों में यहाँ पर गर्मी महसूस होगी। तो इन लक्षणों से हम पहचान जाते हैं
कि व्यक्ति को कौन से प्रकार की डायबिटीज़ है। अब हम यहाँ पर दिए जा रहे पॉइंट TCM के अनुसार इस चार्ट में देखते हैं। इसमें ग्रुप 1 में LU5, LU10, LU11 ये लंग्स मेरिडियन के 3 पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर UB13, UB13 नंबर एंड UB17 नंबर पॉइंट सीडेट किए जाएंगे। उसके बाद ग्रुप 2 में दे रखा है LU9, LU10, UB13, UB37, CV4, CV12, CV17, GV गवर्निंग वेजल 12, GV12, GB12 है ये, और K6 किडनी मेरिडियन का 6 नंबर पॉइंट। ग्रुप 2 में LU10 पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स को टोन करें, LU10 को सीडेट करें। ये दोनों हाथों में करें आप, और पहले ग्रुप 1 पे लगाएं और उसके बाद लाभ मिलने पर ये पॉइंट लगाएं 6-7 दिन, और लाभ में कमी महसूस हो तो आप ग्रुप 2 लगाएं। तो इस प्रकार ये ट्रीटमेंट हमने अपर टाइप डायबिटीज़ का बताया, जिसको आप चार्ट में हमने प्रोटोकॉल को लगाया गया है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन पॉइंट को टोन करना है वो स्किन पर लगाने के बाद आपको वाइट दिखाई देंगे, सफ़ेद दिखाई देंगे, और जिन पॉइंट को सीडेट करना होता है वो त्वचा पर लगाने के बाद येलो दिखाई देते हैं। यांग भाग में भी कुछ पॉइंट आते हैं और उनको भी आप टोन और सीडेट देखकर ही लगाएं। किसी भी प्रकार से कोई असुविधा हो तो आप हमसे संपर्क करें, और पेपर टेप से इनको लगाया जाए। मैग्नेट 6 से 8 घंटे तक लगाई जा सकती हैं, उसके बाद हटा देनी चाहिए, और असहज अवस्था में कभी भी हटा सकते हैं। यदि किसी प्रकार से असहज महसूस होता हो तो आप मैग्नेट को हटा सकते हैं और संपर्क करें। नंबर 2, मिडिल टाइप की डायबिटीज। इसके क्या लक्षण हैं? इसमें रोगी को भूख अधिक लगेगी, बार बार खाने को मन करेगा, और मसूड़ों में सूजन और दर्द भी आएगा, या उसको खट्टी डकारें भी हो सकती हैं, जी मिचला सकता है, खाते ही उसको उल्टी की शिकायत, वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, और उसके माउथ से स्मेल भी आ सकती है। तो ये लक्षण स्टमक हीट के हैं, और स्टमक में जब पुरानी हीट हो जाती है तो ये लक्षण आने लगते हैं। शरीर, उसकी बॉडी में कमजोरी, वीकनेस आ जाएगी, और उसको महसूस होगी। अधिक पेशाब बार बार आएगा, क्योंकि इसमें प्यास भी लगेगी अधिक, तो यूरिन भी आना स्वाभाविक है। रोगी की टंग डायग्नोज करके देखते हैं तो उसकी जीभ पर आपको पीला और सूखा होगा गाढ़ा लेप, उस पर परत होगी पीली लेकिन सूखी और गाढ़ी। तो इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं। और इसमें ग्रुप 1 के अंदर जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है उसमें पॉइंट हैं स्टमक मेरिडियन का ST28, स्टमक मेरिडियन का 43, CV12 यानी कि कंसेप्शनल वेजल का 12 नंबर पॉइंट, स्प्लीन मेरिडियन का 2 नंबर SP2, UB20 ये पॉइंट सीडेट करें। और यदि लाभ कम मिले तो ग्रुप 2 का प्रयोग करें, ST21, ST44, ST45, पेरिकार्डियम का P6,
SP6, CV12, CV13। तो और इन पॉइंट को पेपर टेप के माध्यम से त्वचा पर लगाएंगे। तो लगाने के बाद स्किन पर लगाने के बाद जो दिखाई देंगे आपको, ये आपको येलो दिखाई देने चाहिए। तो ये पॉइंट आप 6 से 8 घंटे लगाएं और इससे रोगी के लक्षण अगर मिलते हैं पूरे, या जितने भी इसमें अधिकतम जो मेन लक्षण है वो यही है कि भूख ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए मिडिल टाइप की बोला है इस, और मिडिल में स्टमक होता है और भूख ज़्यादा लगेगी, तो आप ये मिडिल टाइप डायबिटीज वाले पॉइंट ही प्रयोग करेंगे। लाभ कम मिलने पर आप दोनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्रोनिक बीमारी में भी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। अब आते हैं जो सामने चार्ट है उसके अंदर ये पॉइंट दिखाए जा रहे हैं आपको। इस TCM चार्ट के अनुसार आप ये पॉइंट बहुत ही सही और सटीक लगाएं तभी लाभ मिलेगा। तो इसके लिए आपको पॉइंट लोकेशन आनी जरूरी है कि हथेली पर, पाम पर पॉइंट की लोकेशन को कैसे लोकेट करें, सर्च करें, और उचित पॉइंट लगाने के बाद ही लाभ मिलेगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि लाभ नहीं मिला और कई की होती कि लाभ मिला। इसका मतलब वह पॉइंट लोकेशन या तो सही नहीं है या आपने सिम्टम्स सही प्रकार से मैच नहीं किए हैं। तो अब बात करते हैं कि 3 नंबर पे आता है लोअर टाइप ऑफ डायबिटीज़। इस डायबिटीज़ में जो लक्षण आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा लक्षण है लोअर वाली में कि गहरा और कम मात्रा में पेशाब होगा, डार्क स्कैंटी यूरिन, और डिजीनेस, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है रोगी के अंदर। दोपहर के बाद शरीर में हॉट फ्लैशेस चल सकती हैं और ये इसके प्रमुख लक्षणों में आता है। गला सूखना, प्यास लगना, कमर दर्द होना और रात में मुंह सूखना, रात में पसीना आना, ये लक्षण कॉमन है। लेकिन इसका जो प्रमुख लक्षण है आपको बता दिए शुरू में कि इसमें डार्क स्कैंटी यूरिन आएगा, गहरा और कम मात्रा में पेशाब होगा। तो ये लक्षण पहचान लेंगे तो आप नीचे दिए जा रहे जो सामने आपको ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा है वो पॉइंट आप टोन करेंगे। इनमें हमने किडनी यिन के पॉइंट लगाए हैं डेफिशिएंसी के, जिनको टोन करना होगा। ग्रुप 1 के पॉइंट हैं K2, K7, लीवर 2, CV4 और UP23। इनको टोन करें। ग्रुप 1 में सभी पॉइंट को टोन करें, लेकिन लीवर 2 पॉइंट को छोड़कर लीवर 2 को सीडेट करना होगा। ग्रुप सेकंड में K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 और CV4 ये टोन करेंगे आप, किडनी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट। ग्रुप थर्ड में K3, ST30, SP6, CV1, CV2, CV3, GB1, UB15, UB23 इन पॉइंट को आप टोन करें। पहले ग्रुप 1 पर उपचार देंगे आप। यदि पूरा लाभ नहीं मिलता तो ग्रुप सेकंड और थर्ड पर भी उपचार दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है। इस चार्ट में आपको ये टोन करने हैं पॉइंट। तो लगाने के बाद ये पॉइंट आपको वाइट दिखाई देंगे, WBM वाइट बियोल मैग्नेट। तो ये वाइट दिखाई देंगे कि टोनिफिकेशन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप ये TCM के अंदर इलाज कर सकते हैं। लक्षणों को पहचानिए और उचित प्रकार से आप उचित लोकेशन पर यदि पॉइंट लगाएंगे, मैग्नेट लगाएंगे तो लाभ अधिक जल्दी प्राप्त होगा। और यदि ये पॉइंट लगाने नहीं आते तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट होने वाली है, उसमें आप
ये सीखकर उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टीसीएम के अंदर जो 361 पॉइंट होते हैं, इनकी उचित लोकेशन यदि आप जान जाएंगे तो आप रोगियों को अच्छी प्रकार से सही कर सकते हैं, क्योंकि उचित पॉइंट लगाना ही बहुत ज़रूरी है। डायग्नोज, सिम्टम्स, ये सब पहचानना भी ज़रूरी है। तो आज की क्लास में आपको बताया गया तीनों प्रकार की डायबिटीज़ के पॉइंट बताए गए टीसीएम के अंदर। पहले ग्रुप 1 पर उपचार दें, पूरा लाभ न मिलने पर ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 आदि पर उपचार दे सकते हैं। जिन पॉइंट को यहाँ पर टेबल में बताया गया कि टोन करना है, तो उनको WBM लगाएं और स्किन पर लगाने के बाद वाइट दिखाई देंगे। जिन पॉइंट पर लिखा है सीडेट करना है और एरो का निशान नीचे की तरफ है, तो उन पॉइंट को लगाने के बाद स्किन पर वो येलो दिखाई देंगे। प्रतिदिन आपको इसमें रोगी को बताना है कि वह 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन वॉक करें, टहलें, अपने बाएं जबड़े से, बाईं ओर के जबड़े से भोजन को चबाकर खाएं और इसमें धनिए का पानी प्रतिदिन 1-2 चम्मच लें, या धनिए की चटनी या धनिया खा सकते हैं। हरा धनिया इसमें बहुत लाभ करता है। भिंडी भी इसमें लाभ करती है और कुछ लोग भिंडी भी काट कर पानी में रख देते हैं और उसका पानी सुबह छान कर पी लेते हैं, या उसको आप पूरी रात रखा रहने दें और भिंडी को निकाल दें और उसका पानी पी लें। ये सभी चीज़ें आप अपनी प्रकृति के अनुसार लें। कुछ लोग अपनी प्रकृति के अनुसार मेथी दाना भी लेते हैं, लेकिन अगर पित्त प्रकृति हो तो मेथी दाना नुकसान भी कर सकता है, इसलिए अपनी प्रकृति देखकर ही उपचार करें और उचित खान पान का ध्यान दें। इसमें चीनी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। प्राकृतिक फल आप ले सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। तो आप ये पॉइंट लगा के देखें और हमें ग्रुप में इन पॉइंट को लगाकर सेंड करें, जिससे हम चेक करेंगे। कोई गलती होगी तो आपको बता दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की शंका का समाधान आपका इस ग्रुप में किया जाएगा और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए। इस क्लास में आप ये सभी पॉइंट लगाना सीखें, अच्छी प्रकार से लगा के दिखाएं। यदि आपको पॉइंट लगाने नहीं आते तो आपको ट्रेनिंग लेनी होगी इसकी, टीसीएम की 361 पॉइंट वाली, और टीसीएम पूरा सीखने के बाद आप अच्छी प्रकार से पॉइंट लगा सकते हैं। थंब में ये साइड में यहाँ से ये पहला जॉइंट, बात जॉइंट, पिथ जॉइंट, उसके बाद ये कफ जॉइंट आता है, और कफ जॉइंट के जो ये हड्डी है उठी हुई, इससे जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको PN3 मिलता है, पेनक्रियाज 3 नंबर पॉइंट।
डायबिटीज़ में इस पॉइंट पर अंगूठे से स्टिमुलेशन दें 1 मिनट के लिए और यहाँ पर एक चक्र मैग्नेट इस प्रकार से लगाएं कि वो लगाने के बाद बीच में सेंटर वाला बियोल मैग्नेट पीला दिखाई दे और उसको आप यहाँ पर टेप से लगा दें। तो ये कफ जॉइंट से जो नीचे पॉइंट आता है साइड में, ये डॉक्टर वॉल का PN3 पॉइंट है जो डायबिटीज़ में इस पॉइंट को सीडेट किया जाता है PN3 को। तो इस प्रकार से आप ये लगा सकते हैं। तो जब अंगूठे को इस प्रकार से करेंगे तो ये हड्डी उभर जाएगी और उसके बाद जैसे ही नीचे यहाँ से उंगली को लगाएंगे तो इस हड्डी से जो नीचे उतार आएगा वहीं पर ये PN3 पॉइंट आता है। तो इसको आप प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक लगाएं। तो ये डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, बहुत अच्छा काम करता है डायबिटीज़ में।